अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। लौकी मैंने खुद लगाई थी, तो आज पहली लौकी जो है वो लग गई है, तो वो मैं तारने लगी हूँ। आपको देखें और दिखाती हूँ, इतनी ताज़ी लौकी है। ये देखें कितनी ताज़ी लौकी है, अभी भी मैंने आपके सामने तारी है। अब मैं इसको धो लूँगी, धो के अच्छी तरह इसका छिलका तार लूँगी, फिर इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये देखें इसका मैंने छिलका तार लिया है। अब मैं इसको 2 पीस कर लूँगी, इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये जो बीज है तो छोटे छोटे हैं, पर बीज मैं जो है निकाल लूँगी इस तरह। ये देखें लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ लूँगी, इसका पानी निकाल लूँगी। ये आपके सामने मैं निकालती हूँ। ये इस तरह अच्छी तरह इसका पानी ये देखें लौकी का मैंने अच्छी तरह पानी जो है निचोड़ लिया है इसके अंदर से। और ये मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जो इसमें मिक्स करने हैं, और ये पानी इसका निकला है। पानी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसमें इस्तेमाल कर लूँगी बाद में। ये मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया ले लिया है, आधी टीस्पून गरम मसाला ले लिया है, 1 चुटकी मैंने हल्दी ले ली है, आधी टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले लिया, आधी टीस्पून मैंने नमक ले लिया, और चिकन पाउडर मैं 1 टीस्पून ले लिया है। ये ऑप्शन है, चिकन पाउडर ना हो तो ना डालें, मैं वैसे डाल रही हूँ इसमें। सारे मसाले इसमें डाल लूँगी। और ये 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया बेसन, तो बेसन मैं देखूंगी जितनी ज़रूरत है उतना डालूंगी। अब 2-3 टेबल स्पून मैं डाल के देखती हूँ, मिक्स करके इसको। 3 टेबल स्पून मैंने डाल लिया बेसन। अब और ज़रूरत हुई तो फिर और डालूंगी। इसको मैं अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लूँ। इसके साथ आप डालना चाहे कॉर्नफ्लावर वो भी डाल सकते हैं, बेसन भी, और दोनों चीज़ें ये आधी आधी डाल लें। मैं तो सिर्फ बेसन ही डाल रही हूँ, मुझे और डालना पड़ेगा इसमें। दो टेबल स्पून मैंने और डाल लिया है। ये देखें कुछ मैंने कबाब बना लिए हैं और कुछ रह गए हैं। इस तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी, फिर इनको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, ये देखें। ये मैंने चूल्हे पर ऑयल रखा हुआ है, तो तकरीबन ये गर्म ही हो गया है। अब मैं ये कबाब जो हैं इसमें डालूँगी। इस तरह
इनको फ्राई कर लूँगी। कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो अब मैं जो मसाला मैंने बनाना है, उसका शोरबा बनाना है, उसकी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। ये एक मैंने प्याज ले ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसी में मैं टमाटर डाल लूँगी। ये एक टमाटर मैंने ले लिया है, ये भी काट के इसी में डाल लूँगी। ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं इसमें। अब मैं कुछ इसमें मसाले इसी में डाल लूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया, आधी टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून नमक और 1 चुटकी मैंने ये ले लिया है हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च और मैंने ये कलर के लिए पपरिका पाउडर ले लिया थोड़ा सा। ये कड़वा शड़वा नहीं होता, सिर्फ ये इसका कलर ही होता है। ये देखें जो कोफ्ते हैं, इनका कलर जो है चेंज हो रहा है। थोड़ा और कलर इनका हो ले, सही फ्राई हो लें, फिर मैं इनको निकालूंगी और दूसरे जो रह गए हैं वो भी फ्राई करूंगी। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च और मसाले डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था, और जिसमें मैंने ये कोफ्ते फ्राई किए हैं वही ऑयल जो है मैंने थोड़ा सा ये पैन में डाल लिया है। तो अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ। ये अदरक और लहसुन है, इसको मैंने पीस लिया था 1 टेबल स्पून। और एक छोटा सा तेज़ पत्ता है, और ये एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, और 4-5 ये काली ब्लैक मिर्च है, और लौंग है 3-4। ये मैं डालूँगी इसमें। थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, फिर मैं जो मैंने प्याज टमाटर ये सारा पेस्ट बनाया वो इसमें डालूँगी, उसको पकाऊँगी। मैंने बनाया था वो भी डाल दिया मैंने। ये बहुत अच्छा मसाला बनेगा, बहुत मज़े का, और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसी तरह सब्ज़ी का बच्चों को खिलाया करें। ये यकीन माने इस तरह होगा जैसे चिकन या किसी गोश्त बीफ या मटन के ये कबाब कोफ्ते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। तो लौकी और कद्दू जो है ये इसका तसीर बहुत ठंडा होता है, ये ख़ुद भी खाया करें, बच्चों को खिलाया करें। ये देखें मसाला जो है वो घी छोड़ रहा है, तो अब थोड़ी देर बाद मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। ये अच्छी तरह पक ले मसाला जो है अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब डाल लूँगी। ये कोफ्तों को मैं कबाब कह रही हूँ। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी डाल दूँगी।
ये देखें 10 मिनट कोफ्ते जो हैं वो पक गए हैं। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और तकरीबन 2-3 मिनट और मैं पकाऊँगी इसको। ये देखें कमाल के कोफ्ते जो हैं बन चुके हैं। यकीन माने इस तरह बनाए, इसी तरह रेसिपी ट्राई करें। अब मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूँगी तो कोई मानेगा नहीं ये गोश्त के हैं या कीमे के हैं, किस चीज़ के ये बने हुए हैं कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते कितने मज़ेदार तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह खाएं। मेरी रेसिपी ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।